हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जीओआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो कि आपका जो बेस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और भी कोई पर्सनल डाउट या सजेशन के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। मॉड्यूलेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर, ऑप्शन बी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ऑप्शन सी एनालॉग टू डिजिटल और ऑप्शन डी एक्विंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। मॉड्यूलेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी एक नेटवर्क से जुड़ते हैं तो नोड्स जो हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है और मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर तक कोई डाटा भेजना है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर जो मेरा काम करता है वो काम करता है डिजिटल सिग्नल्स पे। डिजिटल सिग्नल्स यानी कि 0 एंड 1। ठीक। अब जैसे ही मुझे अपना डाटा ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के लिए मैं किसी चैनल का इस्तेमाल करूंगा। मेजरली जो चैनल्स होते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन केबल्स होती हैं, ठीक है। या फिर वायरलेस नेटवर्क्स भी होते हैं जिसमें रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा डाटा लेके जाते हैं वो एनालॉग सिग्नल में लेके जाते हैं। ठीक। अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है डिजिटल टू एनालॉग। जिसके लिए हमारे पास जो काम आती है वो एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, मॉड्यूलेशन। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है डी मॉड्यूलेशन क्या होता है। आगे क्या लगा देगा, डी लगा देगा। तो डीमोडुलेशन क्या होगा, रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो डीमोडुलेशन होता है हमारा एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। अगर मान लो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन चैनल है, चैनल के बाद जब C2 पे जाएगा, कंप्यूटर पे जाएगा, तो कंप्यूटर को तो डिजिटली समझ आता है। तो यहाँ से क्या चीज चलेगी, यहाँ से दोबारा से क्या होगी, उसकी डीमोडुलेशन होगी। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हमें पूछा जाता है एक हमारे पास एक अपरेटस होता है जिसको क्या बोलते हैं, मॉडम। ठीक है, इक्विपमेंट है जिसका नाम क्या है, मॉडम। आपसे पूछेगा मॉडम का काम क्या होता है। मॉडम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों करना। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मॉडम मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। दोनों चीजें एक ही चीज में होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रेलवे ट्रैक इज द एग्जांपल ऑफ। रेलवे ट्रैक किसका उदाहरण है, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या फिर ऑल। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। कोई भी हमारा कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम होता है, उसके तीन प्रकार होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स। मान लो मेरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ए, मेरा एक चीज है, और दूसरा है मेरा बी। ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दो तीन पॉसिबिलिटी ये है कि जो सिग्नल है वो सिर्फ ए से बी तक जा सकता है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो सिग्नल है ए से बी तक जा सकता है और बी से ए तक भी जा सकता है। बट क्या होगा, एक समय में सिर्फ एक ही सिग्नल जा सकता है, या फिर ए से बी या फिर बी से ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा साथ में, वन एट अ टाइम। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच में जो सिग्नल्स हैं वो जा सकते हैं, दोनों की तरफ टू वे है, और साइमल्टेनियसली जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में जाएंगे, मतलब कि एक साथ जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको क्या क्या बोला जाता है, जो हमारा सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ वन वे होता है, वन वे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। ठीक। जहां क्या होगा, यहाँ पे टू वे होगा, बट एक समय पे एक ही जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। और ऐसा सिस्टम जिसमें टू वे तो है और साइमल्टेनियसली जा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। ठीक है, बड़ा आसान था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन में दे रखा है हमें रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक क्या होता है, मान लो ये मेरी रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक में क्या होगा, या तो रेलगाड़ी इस तरफ को जा सकती है या फिर दूसरी तरफ को जा सकती है। ठीक है। बट कभी भी रेलगाड़ी दो दो अलग अलग रेलगाड़ी इकट्ठे नहीं इस पे ट्रैक पे आ सकती, या तो ए से बी जाएगी या तो बी से ए जाएगी। तो कौन सा एग्जाम्पल सेट बैठ रहा है, तो दोनों जा सकती हैं, टू वे है, बट एक समय पे सिर्फ एक ही जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हाफ ड्यूप्लेक्स है वो एक सही आंसर होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक का पूछा, सिंप्लेक्स का भी पूछ सकते थे।
किसी और एग्जाम में। तो टीवी देखा होगा आपने, टीवी में क्या होता है, सैटेलाइट से या फिर केबल से हमारे टीवी तक सिग्नल आता है, टीवी से कोई भी सिग्नल नहीं जाता। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछे हाफ डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का क्या हो सकता है और एग्जांपल, यहाँ तो रेलवे ट्रैक था। कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप वॉकी टॉकी देखेंगे कभी, तो उसमें एक समय पे सिर्फ एक ही पर्सन एक ही साइड से बात कर पाता है। ठीक, एक व्यक्ति रुकेगा, अपना फ्रिक्वेंसी चेंज करेगा, तब दूसरा व्यक्ति जो है सामने से बात करता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फुल ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन में हम 2 लोग इकट्ठे बात करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हाँ भी एक व्यक्ति को रुकना पड़े फिर दूसरा बोले, ठीक है? दोनों इकट्ठे ही बात करते हैं। एक बार जो दोनों एक-दूसरे की बात को काट भी सकते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो और एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन और बन सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच एरिया अलाउ एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फ़ॉर्मूलाज़। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखा नहीं गया है। एक्सेल में मान और सूत्र कहाँ दर्ज किए जाते हैं? ठीक है? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फ़ॉर्मूला बार में या फिर टूल बार में। तो सिंपली अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएँगे कि तो यहाँ क्या बोला है? फ़ॉर्मूलाज़ एंटर करने हैं। जब फ़ॉर्मूलाज़ एंटर करने के लिए बोल रहा है तो क्या राइट आंसर होगा मेरा? फ़ॉर्मूला बार। वैसे भी अगर हम समझें कि जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में हमारे पास क्या होती हैं? ऐसे रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक? और इनके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, हमारे पास एक सेल बनता है। अब सेल में जो अगर हमें वैल्यू डालनी है या फिर कोई फ़ॉर्मूला डालना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको फ़ॉर्मूला बार में डाल सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ वर्कस्पेस? ये भी एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्कस्पेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स, ग्रुप ऑफ रोज़ या फिर ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। तो आपने देखा होगा जो एक्सेल की जो हमारे पास विंडो होती है, यहाँ पे नीचे हमारे पास फाइलें होती हैं अलग-अलग। ठीक है? फाइल 1, फाइल 2, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको शीट्स बोला जाता है। शीट, ठीक है? एक्सेल की क्या होती है? एक वर्कशीट होती है। जब बहुत सारी मल्टीपल वर्कशीट्स आपस में एक जगह होती हैं, ठीक है? मल्टीपल वर्कशीट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोल देते हैं। जब मल्टीपल वर्कबुक्स आपस में खुली होती हैं, ठीक है? एक साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क स्पेस। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि वर्क स्पेस क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स। ग्रुप ऑफ वर्क्स बुक क्या है कहलाएगा? वर्क स्पेस। और ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स क्या कहलाएगा? वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 5 है एमएक्स एक्सेल इज बेस्ड ऑन। एमएक्स एक्सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है? मेजरली किस पे जो है चलाया जाता है? विंडोज, डोस, यूनिक्स या ओएस टू। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विंडोज। क्वेश्चन नंबर 6 है इन एक्सेल यू कैन सम लार्ज range of data by simply selecting a tool button called। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप बड़े एक लार्ज डाटा रेंज को सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। कौन से टूल की हेल्प से? अब अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं। हमें करना क्या है? बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा को क्या करना है? सम करना है। ठीक। अब ऑटोफिल, ऑटोफिल क्या बताता है कि कोई चीज फिल करनी है, ठीक है? कुछ सेंस नहीं बना इस चीज का। ऑटो करेक्ट सही करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। ऑटो सम, ठीक है, मैच कर रहा है, सम सम, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट कोई बात नहीं बनी, तो जो सही आंसर है वो क्या है? ऑटो सम। अगर मैं वैसे भी बताऊं तो क्या होता है कि आप अगर एक रेंज सेलेक्ट करें और ऑटो सम पे क्लिक करें, तो जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सारी वैल्यूज का क्या कर देगा? सम करके दे देगा। ठीक। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है सम, ठीक है? और इस तरह ब्रैकेट्स में अंदर आप जो है वैल्यूज डाल सकते हैं। आपसे प्रैक्टिकली भी पूछ सकता है कि आपको ऐसे दे देगा सम, ठीक है? और यहाँ पे दे दिया 2, 3, 4, इनका सम करके बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, तो 9 इसका आंसर आएगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे शॉर्टकट भी पूछ सकता है कि ऑटो सम अगर करना हो तो शॉर्टकट क्या होता है? तो अल्ट प्लस इक्वल टू हम जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑटो सम हो जाता है। ऑटो सम का फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर द नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन एक्सेल। ठीक है? बोल रहा है कि अगर डिवाइजर, इस तरह से डिवाइजर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो
रिमाइंडर हमें आंसर में चाहिए, तो कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किस चीज की है, पूछ रहा है, रिमाइंडर चाहिए, आंसर में हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक, तो राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मॉड का या डिव का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। देखिए मॉड फंक्शन लगाते कैसे हैं? मॉड फंक्शन लगाने के लिए हमें इक्वल टू लिख के मॉड लिखना होता है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है। फिर आर्गुमेंट्स में आप नंबर्स भी ले सकते हैं या सेल्स भी ले सकते हैं। ठीक, अब मान लो यहाँ पे आपको दे दिया 10 और यहाँ दे दिया 3 और आपसे पूछे कि आउटपुट क्या होगी, तो मोड जो कि क्या करता है, मोड हमारा रिमाइंडर देता है हमें। तो 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। जैसे ही हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 3 9, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 1। तो आपको जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगी वो 3 या आएगी या 1 आएगी, तो 3 नहीं आएगी, क्या आएगी, 1 रिमाइंडर देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स? कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? नॉर्मली आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। एक्सेल के ज़्यादातर क्वेश्चन, इवन कि कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन हमें नॉर्मली पढ़ के समझ आने चाहिए। देखिए कंसोलिडेट बोला हुआ है यहाँ पे, कंसोलिडेट बोला है, तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह करना। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, पीएमटी, कोई सेंस नहीं बन रही, एवरेज, एवरेज एक तरह से इकट्ठा करना ही होता है, उसका मीन, ठीक है, मैक्स, ये भी चीजों को जोड़ना ही हो गया, ठीक है, एक तरह से, और सम भी एक तरह से जोड़ना हो गया। तो ये तीन ना एक तरह से ग्रुप बना रहे हैं हमारे पास, देखा जाए तो अलग क्या है, अलग है हमारे पास पीएमटी। पीएमटी जो है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स का पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं इफेक्चुअली, तो पीएमटी इसकी फुल फॉर्म होती है पेमेंट। ये किसका पार्ट है, ये फाइनेंस फंक्शन का पार्ट है, ठीक है, ये फाइनेंस फंक्शन में आता है। अब ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है ईएमआईज वगैरह बनाने के लिए। और जो कंसोलिडेट फंक्शन है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एवरेज, एवरेज, मैक्स और सम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? हमें क्या पूछा है, आप एक्सेल में डाटा को रीअरेंज कैसे करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो फिर वही कॉमन सेंस, रीअरेंज शब्द पे जो है फोकस करना है। रीअरेंज कैसे होगा, पहले आप डाटा पे जाएंगे, फिर आप सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करना क्या होता है, सॉर्ट करने का जो अगर आप मतलब समझेंगे, उसका मतलब रीअरेंज ही होता है। ठीक, डाटा पे जाएंगे फिर फॉर्म करेंगे, फॉर्म तो बनाना होता है, डाटा फिर टेबल, सेंस नहीं बनी, डाटा सब टोटल्स, ये भी सेंस नहीं बनी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, डाटा पे जाके सॉर्ट करना। ठीक, जो हमारा सॉर्ट है, सॉर्ट का मतलब ही क्या होता है, मतलब होता है रीअरेंज। रीअरेंज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आप जो डाटा है वो वैसा ही रहता है, जस्ट उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे आप लो से हाई जा सकते हैं, मान लो आपने बच्चों के नंबर लिखे हैं, तो आप हाईएस्ट से लोएस्ट जा सकते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट जा सकते हैं। ठीक, मतलब आपका डाटा सेम रहेगा, बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आप ए टू जेड रीअरेंज कर सकते हैं नामों को, जी टू ए रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये सारा किस में आता है, ये सॉर्टिंग में आता है। एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेट। एक फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट क्या करता है, आपको सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो आप किस वे में देखना चाहते हैं, विजुअली कैसा देखना चाहते हैं। एक होता है फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर करेगा आपको सेलेक्टिव डाटा ही दिखाएगा, सारा का सारा डाटा नहीं दिखाता, सेलेक्टिव डाटा दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्टर लगा दिया कि मुझे उन स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए जो जिनके नंबर 50 से ज्यादा है, तो ये आपने क्या लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया, आपको सिर्फ सेलेक्टिव डाटा दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू कॉल द टाइनी पिक्चर्स जीयूआई यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की हुई है। सिर्फ पूछ रहा है वो छोटी छोटी पिक्चर्स को क्या कहते हैं जो कि प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। सीएलआई, सीएलआई का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई और सीएलआई दोनों उल्टे हैं, ठीक है। कमांड लाइन जीयूआई जो है इजीली यूजर के लिए इजी बनाने के लिए बनाया जाता है,
आइकन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या है, आइकन्स। बटन्स और स्प्राइट्स जो है नहीं है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू, ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में आया होगा, बट जेओ या आईटी में इसको आने की जो संभावना है बड़ी कम है, बट समझ लेते हैं क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। जिस तरह फंक्शन होता है ना हमारा, ठीक है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इकट्ठी कर दी जाती हैं, उसी तरह जो है एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ऑब्जेक्ट इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है और साथ में वैल्यूज असाइन करने के लिए भी काम में आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखे ऑप्शन, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने के काम आ रहा है, और कंस्ट्रक्ट डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स में वैल्यूज असाइन करने के काम आ रहा है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।